अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 में इरशाद फरमाता है कि जब लोग अपनी जानों पर, कोई बंदा अपनी जानों पर जुल्म करने के बाद अल्लाह का जिक्र करता है और उसके दरबार आली जाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे सिवा मुआफ़ करने वाला कौन है और कौन है कि जो मेरे सिवा किसी को मुआफ़ करेगा। दूसरे मकाम पर इरशाद रब्बानी है, इसी आयत के अंदर अब ताला यहाँ पर इरशाद फरमाता है कि जब वो आदमी गुनाह से तौबा कर ले और गुनाह से मुआफ़ी मांग ले, अल्लाह का जिक्र करे और फिर उस गुनाह का इसरार भी ना करे, यानी ऐसी ख्वाहिश भी ना करे कि वो इस तरह का गुनाह दोबारा करने की कोशिश करेगा। इसी तरह सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 52 के अंदर अब ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई आदमी अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और फिर अपने गुनाहों से रुजू करता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाता है और उसकी क़ुव्वत को मज़ीद, उसकी क़ुव्वत पर क़ुव्वत को बढ़ाएगा। और अल्लाह ताला से अगर कोई रूह गर्दानी करे यानी मुंह फेर ले, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से ताल्लुक़, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नापसंद फरमाता है कि जो अल्लाह ताला के दरबार पर रुजू करने, मुआफ़ी कर, बख्शिश तलब करने के बजाय अपने आप को उसे रूह गर्दानी करते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब तौबा के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस शख्स की खुशी के मुतालिक आपका क्या कहना है कि सुनसान जंगल के अंदर किसी आदमी की लदी हुई ऊँटनी की नकेल की रस्सी खींचते हुए निकल जाए और उस सुनसान जंगल के अंदर वो आदमी उसे ढूंढते ढूंढते थक जाए, इतने में किसी तने के साथ उसकी अटकी हुई नकेल उसे मिल जाए और उस जंगल में खाने के सिवा खाने की सारी चीज़ें उस ऊँटनी पर लदी हों और उसके अलावा वहाँ खाने के लिए कुछ ना हो, तो हज़रत फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसे में उसको सुनसान जंगल के अंदर उसकी खोई हुई ऊँटनी मिल जाए तो यकीनन वो बहुत खुश होता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगता है और अल्लाह के दरबार में रुजू करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे से इससे भी ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपने रब के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार की। जामिया मसानीद के अंदर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि तौबा पर नादिम होना ही, गुनाह पर नादिम होना ही असल में तौबा है। और इब्न माजा की हदीस के अंदर भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है, इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी गुनाह से तौबा करता है तो इरशाद है कि उसने जैसा, वो ऐसे गुनाह से साफ़ हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इस तरह मिशकातुल मिसाबीह के किताबुल अदब के अंदर हदीस नंबर 4856 के अंदर हज़रत वासिल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान भाई को की मुसीबत पर खुश होना नहायत ही बुरा अमल है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला जिसके ऊपर मुसीबत है उसके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे और इस खुश होने वाले को उसी मुसीबत के अंदर मुब्तला कर दे। मज़ीद किताबुल आदाब के अंदर ही हज़रत खालिद बिन मादान से मरवी है कि मुसलमान भाई को उसके साबिका गुनाह जिनसे वो तौबा कर चुका है को बार बार याद दिलवा करके मलामत करने वाले के मुतालिक फरमाया कि वो आदमी उस वक्त तक नहीं मरता कि जब तक कि वो उस गुनाह का मुर्तकिब हो जाए, उस गुनाह का हिस्सा बन जाए। इसलिए अजीज़ान गिरामी, तौबा नहायत ही एक बेहतर और अल्लाह ताला की नज़र में पसंदीदा अमल है। और बाज़ लोग अपनी अना और अपने उस इल्म की कमज़ोरी की वजह से तौबा की अहमियत और फजीलत को नहीं समझते हैं। जिस आदमी ने तौबा की हो और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी हो और अल्लाह से बख्शिश चाही हो, ऐसे आदमी के मुतालिक
اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند فرماتا ہے۔ یقیناً گناہ کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس گناہ پر نادم ہونا ایک مومن اور مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔